गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं स्टेट वाइज जो हमारी डेट्स हैं फॉर जीएसटीआर 3B, जिसके लिए आप इंटरेस्ट का पेमेंट और लेट फीस का पेमेंट जो है वो बचा पाएंगे। सारी चीज़ों से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपने अभी तक जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जीएसटीआर 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड होने वाला है 5 जुलाई 2020 को, जिसके अंदर हम लोग जीएसटीआर 3B जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 की, साथ ही साथ उसके अंदर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, लेट फीस कैलकुलेशन, आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो हमारा रिसेंट चेंजेस है जीएसटी के अंदर लेट फीस और इंटरेस्ट के लिए, काफी सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ड्यू डेट्स की, चार्ट्स की रेडी रेफरेंस के लिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी जो मंथली मैगजीन है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है, डिटेल्स आपको वहां पे प्रोवाइड करी जाएंगी। अब देखिए क्या है डेट्स और क्या आपको बातें ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा इस वीडियो को एंड तक देखने का। और उसके बाद दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इस दो कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही आपको ये देखना है कि कौन से महीने की डेट कौन से दिन ड्यू हो रही है, या कौन से महीने की डेट आपको इंटरेस्ट वेवर और लेट फीस कंडीशनल वेवर के साथ मिलेगी। क्या है वो दो कंडीशन? पहला कंडीशन, आपका टर्नओवर पिछले साल का यानी कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 का फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20। अब फरवरी और मार्च की जो रिटर्न है वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में है, तो इसके लिए आपको देखना है फाइनेंशियल ईयर 18-19। अप्रैल, मई और जून ऑनवर्ड्स जो रिटर्न होगी, इसके लिए आपको देखना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कौन सा? फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो पहले आपको यह ध्यान रखना है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या टर्नओवर आपका एग्रीगेट है। और दूसरा, वो चीज चेक करने के बाद आप ये देखें कि आप जिस जीएसटी नंबर के लिए डेट्स को देखना चाहते हैं वो जीएसटी नंबर कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है। स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पर है, उस स्टेट के हिसाब से आपका डेट जो है वो वेरीफाई करेगा। तो पहला जो हमारा चार्ट है वो है जीएसटी इंटरेस्ट को लेकर के वैसे लोगों का जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और वो कैटेगरी 1 स्टेट्स में आते हैं, कैटेगरी 1 स्टेट्स में रजिस्टर्ड है। कैटेगरी 1 में कौन कौन से स्टेट्स हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप। अगर आप इस स्टेट्स की बाइफर्केशन को देखें तो आप अपने दिमाग में इंडिया का मैप ले आए। मैप में आप जब देखेंगे तो आपको जो दक्षिण राज्य हैं वो, और साथ ही साथ जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, पश्चिमी राज्य हैं, उन सारे राज्यों का ये आपको डेट्स देखना है इंटरेस्ट के लिए। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, दो कंडीशन मैंने आपको बताया, टर्नओवर का और स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कैटेगरी 1 स्टेट्स के लिए अब स्टार्ट करते हैं फरवरी की रिटर्न। कब तक फाइल करनी थी, कब तक फाइल करेंगे तो कितना इंटरेस्ट लगेगा। ये चार्ट मैंने जो बना रखा है, टैक्स पीरियड, ड्यू डेट, नो इंटरेस्ट पेएबल टिल इंटरेस्ट पेएबल एट द रेट ऑफ 9% फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, यानी कि इस दिन से लेके इस दिन तक अगर आप फाइल करते हैं तो इंटरेस्ट लगेगा 9%, और आपका इंटरेस्ट जो लगेगा 18% का इस दिन से लेकर के कंटिन्यूअस। अब देखिए, जो फरवरी की रिटर्न है उसकी ड्यू डेट 22 मार्च 2020 रखी गई थी, जो ओरिजिनल ड्यू डेट है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आप इन स्टेट्स में हैं। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है अगर आपने फरवरी की रिटर्न 30 जून तक फाइल कर दी है, यानी कि कल तक आपने अगर फाइल कर दिया है फरवरी महीने की रिटर्न, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस जो मैंने आपको बताए, आपको 30 जून तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आपने 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 के बीच में फाइलिंग करी है
इंटरेस्ट लगेगा रिड्यूस्ड रेट पे, यानी कि 9% का इंटरेस्ट जो है वो देना होगा। और इंटरेस्ट आपका लगेगा 18% से फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड्स, अगर आप अपनी फाइलिंग 30 सितंबर के बाद करते हैं। तो ये इस तरीके से आपको रीड करना होगा फरवरी महीने के लिए। सिमिलरली मार्च महीने के लिए 22 अप्रैल ड्यू डेट है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा 3 जुलाई तक, 9% का इंटरेस्ट लगेगा 4 जुलाई से 30 सितंबर तक, 18% का इंटरेस्ट लगेगा 1 अक्टूबर 2020 से। सिमिलरली अप्रैल महीने के लिए 22 मई तक ड्यू डेट है, 6 जुलाई तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 9% का 7 जुलाई से 30 सितंबर 2020 तक, और 18% का इंटरेस्ट लगेगा 1 अक्टूबर 2020 से। ये बात हो गई फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की। यहाँ पर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करी गई है, यहाँ पे कुछ पीरियड्स दिए गए हैं, आपको इन पीरियड्स का ध्यान रखते हुए फाइलिंग करना है ताकि इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल सके। मई महीने की जो है वो ड्यू डेट एक्सटेंड करी गई है। ओरिजिनल ड्यू डेट थी इसकी 22 जून 2020, जिसे एक्सटेंड किया गया है 12 जुलाई 2020 तक। इंटरेस्ट आपका कब तक नहीं लगेगा? अगर आप अपनी मई महीने की रिटर्न 12 सितंबर 2020 तक फाइल कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। इंटरेस्ट आपका लगेगा 9% के हिसाब से अगर आप अपनी रिटर्न 13 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक फाइल करते हैं, और 18% का इंटरेस्ट लगेगा अगर आप 1 अक्टूबर 2020 के बाद फाइलिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपका मई महीने का जो कैलकुलेशन है वो करा जाएगा। जून महीने के लिए सिमिलर रहेगा, इसका कोई ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है, 22 जुलाई आपकी ड्यू डेट है। इंटरेस्ट 23 सितंबर तक नहीं देना होगा, 23 सितंबर के बाद 24 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच 9% का इंटरेस्ट, और 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आप साउदर्न स्टेट्स एंड वेस्टर्न स्टेट्स में रजिस्टर्ड हैं। सिमिलरली अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आप इन स्टेट्स में हैं, कैटेगरी 1 के बाहर जो स्टेट्स है जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। अगर आप इन स्टेट्स में रजिस्टर्ड हैं, कैटेगरी 2 में रजिस्टर्ड हैं, तो आपका जो डेट्स है वो कैटेगरी 1 से 2 दिन आगे बढ़ा दिया जाएगा ड्यू डेट के मामले में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फरवरी की जो ड्यू डेट है वो 24 मार्च, मार्च की ड्यू डेट 24 अप्रैल, अप्रैल की 24 मई, मई महीने की वहां थी 12 जुलाई, यहां कर दी गई है 14 जुलाई 2020। कंडीशन फिर से वही है, 5 करोड़ से कम और स्टेट ये होने चाहिए। जून महीने की 24 जुलाई 2020। इंटरेस्ट कब तक नहीं लगेगा? 30 जून तक अगर फाइल कर देते हैं फरवरी की तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मार्च महीने की 5 जुलाई तक फाइल करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अप्रैल की 9 जुलाई तक फाइल करेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मई महीने की 15 सितंबर 2020 तक कोई इंटरेस्ट नहीं है अगर आप इन स्टेट्स में रजिस्टर्ड है 5 करोड़ से कम है, क्योंकि ड्यू डेट एक्सटेंड करी गई है 14 जुलाई 2020। जून महीने की 25 सितंबर 2020 तक कोई भी इंटरेस्ट जो है वो आपको नहीं देना होगा, और 9% का इंटरेस्ट लगेगा 30 जून के बाद 1 जुलाई से 30/9 तक फरवरी के लिए। मार्च के लिए 6 जुलाई से 30/9, जो हमारा पेबल टिल डेट है, इस दिन तक नहीं फाइल करेंगे तो इसके नेक्स्ट डे से लेके 30/9 तक 9% का ब्याज जो है अकॉर्डिंगली लगेगा। मई महीने के लिए 16 सितंबर, क्योंकि 15 तक तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, और 25/9 तक अगर आपने फाइल नहीं करी जून की तो 26/9 से लेके 30/9 तक 9% का, और 18% फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड्स जो है वो लागू हो जाएगी। तो ये हो गया इंटरेस्ट का, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और इन स्टेट्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं। अब देखिए वैसे लोग जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो क्या इनको भी स्टेट वाइज देखना है? जी नहीं, इनके लिए कोई स्टेट बाइफर्केशन नहीं है।
अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको स्टेट स्पेसिफिक डेट नहीं देखनी है, आपको सिंपली चेक करना है कि ड्यू डेट क्या है और किसी भी राज्य में हो आपको इस चार्ट को फॉलो करना है। फरवरी महीने की ड्यू डेट थी 20 मार्च, वहां 22 और 24 थी, यहां पर 5 करोड़ से ऊपर में 20 मार्च रखी गई है। इंटरेस्ट आपको कब तक नहीं लगेगा? 4 अप्रैल 2020 तक नहीं लगता। अगर आपने 5 अप्रैल से लेकर 24 जून तक फाइल कर दिया है तो 9% का ब्याज लगेगा इस दिन, और आपका 18% का ब्याज स्टार्ट होगा 25 जून 2020 से। अगर मार्च महीने की रिटर्न आपकी ड्यू डेट थी 20 अप्रैल 2020, आपने फाइल कर दी है 5 मई 2020 तक, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। 6 मई से लेके 24 जून तक आप फाइल करेंगे तो आपका इंटरेस्ट जो है वो लगेगा 9% के हिसाब से। उसके बाद आप फाइल करेंगे यानी कि 25 जून से 18% का ब्याज जो है वो चालू हो जाएगा। अप्रैल के लिए सिमिलरली 4 जून तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 9% का लगेगा 5 जून से 24 जून तक, और 25 जून से 18% का इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। तो आपको अब ये भी ध्यान रखना है, अब जो 18% का इंटरेस्ट है वो 25 जून से ही लगेगा, ना कि 21 मार्च 2020 से। पहले ये कंडीशन थी, अब इस कंडीशन को हटा दिया गया है। मई महीने की जो रिटर्न है उसकी ड्यू डेट है 27 जून, जिसे एक्सटेंड किया गया था। मई महीने की रिटर्न हर किसी के लिए एक्सटेंड हुई थी। इंटरेस्ट आपको 27 जून तक नहीं लगेगा, इसमें 9% का कोई बेनिफिट नहीं है। 5 करोड़ से अगर आपका टर्नओवर ऊपर है तो मई महीने और जून महीने के लिए आपके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है इंटरेस्ट के लिए। 28 जून ऑनवर्ड्स आपको इंटरेस्ट जो है 18% का देना होगा। इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जून महीने का 20 जुलाई ही है, 21 जुलाई से नॉर्मल जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है और अकॉर्डिंगली आपको फाइलिंग करनी है। ये हो गया जीएसटी इंटरेस्ट। अब देखते हैं जीएसटी का लेट फीस। कंडीशंस वही, दोनों सेम चीजें रहेंगी। 5 करोड़ से कम और कैटेगरी 1 स्टेट जो कि साउथ में आते हैं और वेस्टर्न में आते हैं। फरवरी की रिटर्न अगर आप 22 मार्च तक ड्यू डेट तक फाइल कर देते तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। ड्यू डेट के बाद अगर आपने 30 जून तक फाइल कर दी है तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन लेट फी पेएबल फ्रॉम 23 मार्च टिल डेट ऑफ फाइलिंग। इंटरेस्ट और लेट फी में सिर्फ यही फर्क है, इंटरेस्ट आपका जो स्पेसिफाइड डेट है उसके बाद से इंक्रीज होगा, लेट फीस कैलकुलेट होगी ओरिजिनल डेट से, क्योंकि डेट्स एक्सटेंडेड नहीं है फॉर फेब्रुवरी मार्च एंड अप्रैल। इसीलिए मैंने यहां लिखा है लेट फी पेएबल फ्रॉम 23 मार्च, क्योंकि ड्यू डेट थी 22 मार्च, 30 जून तक फाइल करेंगे, कोई इंटरेस्ट कोई लेट फीस नहीं लगेगी। 1 जुलाई को फाइल करेंगे तो 30 जून से 1 जुलाई का लेट फी नहीं लगेगा, बल्कि 23 मार्च से ही लेट फी लगना चालू हो जाएगा। मार्च महीने के लिए 3 जुलाई तक अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपकी कोई लेट फी नहीं लगेगी, और अगर आप 3 जुलाई के बाद फाइल करेंगे तो 23 अप्रैल से लेकर के लेट फीस जो है वो कैलकुलेट करी जाएगी। सिमिलरली अप्रैल महीने के लिए 23 मई से कैलकुलेशन होगी अगर आप अपनी रिटर्न 6 जुलाई 2020 तक फाइल नहीं करते हैं। मई महीने की रिटर्न चूंकि एक्सटेंड करी गई थी 12 जुलाई 2020 तक, तो आपको लेट फीस बचाने के लिए 12 सितंबर तक करना है। इसके बाद करेंगे तो 13 जुलाई से लेट फीस कैलकुलेट करी जाएगी। ओरिजिनल ड्यू डेट थी इसकी 22 जून, 23 जून से नहीं होगा क्योंकि डेट यहां पर एक्सटेंड कर दी गई। सिमिलरली जून के लिए 23 जुलाई से कैलकुलेट होगा लेट फीस अगर 23/9 तक फाइल नहीं हो पाता है। जुलाई महीने के लिए 27/9 तक फाइल करना है, अदरवाइज 23 अगस्त से लेट फीस का कैलकुलेशन हो जाएगा इन कंडीशंस में। दूसरा जो कंडीशन है वो सेम 5 करोड़ वाला है, कैटेगरी हो जाएंगे कैटेगरी 2 स्टेट जो कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर आती हैं, जैसे झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली वगैरह वगैरह। सिमिलरली आपको यहाँ पे सारी डेट्स जो हैं उसी पैटर्न पे आपको देखनी है। कोई लेट फीस नहीं लगेगी 30 जून तक फाइल करने पे फरवरी की, मार्च की 5 जुलाई, अप्रैल की 9 जुलाई, मई की 15 सितंबर, जून की 25 सितंबर 2020 और जुलाई महीने की 29 सितंबर 2020। और लेट फी आपको अगर लग जाएगा तो वो ओरिजिनल ड्यू डेट से लगेगा अगर आप इन डेट्स को मिस कर जाते हैं।
30 जून के बाद करेंगे तो 25 मार्च से, 5 जुलाई को मिस करेंगे तो 25 अप्रैल से, 9 जुलाई को मिस करेंगे तो अप्रैल के लिए 25 मई से लेट फीस कैलकुलेट हो जाएगी। 15 सितंबर के बाद तो 15 जुलाई से लेट फीस लगेगी, ना कि 15 सितंबर से। 25 सितंबर के बाद जून के लिए 25 जुलाई 2020 से लेट फीस जो है वो कैलकुलेट करी जाएगी। सिमिलरली 29 सितंबर के बाद 25 अगस्त 2020 ऑनवर्ड्स लेट फीस का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ये हो गया 5 करोड़ से कम वालों के लिए। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो सिमिलरली किसी भी स्टेट में हो, इससे कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई महीने की आपको लेट फीस जो है आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। फरवरी, मार्च और अप्रैल की कोई लेट फीस नहीं लगती अगर आपने 24 जून 2020 तक फाइल कर दिया है। अगर आपने ये डेट्स मिस कर दिए हैं और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपकी जो ओरिजिनल डेट है 20 फरवरी के लिए 20 मार्च के बाद यानी कि 21 मार्च से, मार्च की 20 अप्रैल के बाद यानी कि 21 अप्रैल से, और अप्रैल की 20 मई के बाद 21 मई 2020 से लेट फीस कैलकुलेशन चालू हो जाएगी। और मई महीने के लिए चूंकि एक्सटेंड हो चुका है ड्यू डेट, तो 27 जून तक कोई लेट फीस नहीं है। 27 जून के बाद आपकी लेट फीस की कैलकुलेशन जो है वो चालू हो जाएगी। ये 6 टेबल जो हैं इसके अंदर आपको हर एक स्टेट के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए इंटरेस्ट और लेट फीस से रिलेटेड पूरी जानकारी मैंने शेयर कर दी है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, आप हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर स्टेट वाइज जो डेट्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।